पूर्णिया के वार्ड नंबर 35 के नया टोला हसदा नगर के लोगों में वार्ड पार्षद, विधायक, सांसद एवं पूर्णिया के डीएम के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। इसकी वजह यह है कि यहां के लोगों ने महज 300 मीटर सड़क की पक्कीकरण के लिए सभी जगह आवेदन दिया, किंतु इसके बावजूद भी सड़क नहीं बनाई गई। साथ ही जिस सड़क को बनाने की मांग की जा रही थी, नापी एवं अन्य कागजी प्रक्रिया तो वहां पूरी की गई, किंतु सड़क का निर्माण दूसरी गली में कर दिया गया और शिलापट भी उसी सड़क की लगा दी गई, जो सड़क अभी भी जीवनोद्धार के लिए बाट जो रही है। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि दिन के उजाले में भी लोगों को बाहर निकलने में नाक में दम हो जा रहा है। कुछ लोगों की तो गिरकर टांग भी टूट गई है, जबकि बच्चों की पढ़ाई एवं अन्य आवश्यक काम भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। खास बात यह है कि यह सड़क विधायक जी के आवास से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसीलिए यहाँ की महिलाओं ने विधायक से विशेष अधिकार पूर्वक न केवल मौखिक बल्कि लिखित आग्रह भी किया और विधायक जी की ओर से भरोसा भी दिया गया, किंतु भरोसा मिलने के बाद भी न तो सड़क पक्कीकरण हुई और न ही राविस ही डाला गया। इन समस्याओं को लेकर बड़े लोगों में तो आक्रोश है ही, साथ ही बूढ़े बच्चे सभी जनप्रतिनिधियों से काफी खफा दिख रहे हैं। देता था ये सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब बन गया, सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया उधर। आप लोग का सड़क नहीं बना? नहीं बना। अब पास हुआ आप ही के नाम से? पास तो हुआ, लेकिन यहाँ तो पास हुआ, बना कहाँ और तो पूछे नहीं, कम से कम शिकायत भी तो करते हैं जाके पार्षद जी से, विधायक जी से। जो आदमी जाता है तो वहाँ फटकारे मिलता है, मुखियागंज जाता है वहाँ फटकारे मिलता है, किसका भीड़ जाएगा। आप लोग इतना वृद्धा हो गई है, मुखिया सब आज तो वृद्धा पेंशन न बनाने सका, तो आप जाते तो फटकार देता है आपको। तो क्या करेंगे, निकलने का प्रयास तो निकलने। नगर निगम की है उनका तो यही मानना है कि यहाँ पे वोट बैंक नहीं है उनका। किनका मानना है ये? मुखिया का, और क्या, उनको वोट नहीं मिलता यहाँ से। अच्छा, वोट के कारण ऐसा हुआ है? हाँ, सीधा पॉलिटिक्स है ये। जहाँ वोट बैंक होगा वहीं विकास का कार्य होगा, जहाँ पे उनका वोट बैंक होगा वहीं पे विकास का कार्य होगा। ठीक है, पार्षद को तो नहीं दिए और किसी को तो वोट दिए होंगे, विधायक को दिए होंगे, सांसद को दिएंगे, तो क्यों नहीं हुआ? देखिए ना, आप ही देखिए ना, वार्ड सदस्य को भी वोट दिया है, कैसे नहीं दिए हैं? सबको दिए हैं, सबको वोट दिया है, लेकिन वोट टाइम में तो आते हैं एकदम हाथ पर वोट, लेकिन अभी क्या देखने आज तक देखने हम लोग मरे कि पढ़ने के लिए नहीं आता, बच्चे लोग जा नहीं पाते, पढ़ने के लिए नहीं आ पाता यहाँ पढ़ने के लिए, एकदम हम लोग बेरोजगार हो के बैठे हुए हैं घर पानी की वजह से। वोट मांगने और पानी लग जाता है, पूरा कमर तक पानी रहता है। ये कौन मोहल्ला कहलाता है? ये हसदा नया टोला कहलाता है, वार्ड नंबर 35 और 35 वार्ड नंबर है। हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, कर रहे हैं ये काम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो काम जब नहीं हो रहा है तो आप लोग हर जगह से थक चुके हैं, थक चुके हैं। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, अब आगे कदम उठाना पड़ेगा ना, हम लोग को कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। आगे में कदम क्या उठाएंगे आप? बस यही क्या यही अब आवाज उठाएंगे, अब जाएंगे पूरा बस्ती मिल के हल्ला करने जाएंगे, जहाँ तहाँ हल्ला करेंगे, धरना पे बैठेंगे और क्या करेंगे, रोड पे रोड जाम करेंगे, तब घेरा करेंगे, और रोड जाम करेंगे, तब हम लोग विधायक जी के घेरा करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, विधायक जी अगर बिना वोटे के विधायक बन जाता है, बिना वोटे के मुखिया बन जाता है। कहना ये चाहते हैं कि ये सड़क जो है पास हुआ था ज्ञान रंजन यानी दशरथ साहनी के घर से लेकर के ज्ञान रंजन मंडल तक का, और इसी शिलान्यास का प्रयोग करके दूसरा गली में बनाया गया है। पहला ये बात। दूसरी बात कि जबकि यहाँ घनी आबादी है और अगले मोहल्ले में कम है, यहाँ प्रत्येक दिन जो है 2 ठो 4 ठो कोई गिरता है, कोई लगता है, किसी को पैर चिल्लाता है। अब हाल फिलहाल में नितिन का भी पैर टूट गया है। इस तरह से प्रत्येक 2 दिन 4 दिन जो है वह घटना घटते रहता है। कल हमारा बच्चा जो है बीच कीचड़ में खड़ा है, ना इधर न उधर, उसके बाद नजर पड़ा तब आके बच्चे को निकाल करके ले गए हैं। अच्छा, तो वार्ड पार्षद है, बगल में विधायक जी, सबको कहे हो जाएगा, कल आएंगे, परसों आएंगे, इस तरह बात करके संतावना। यहाँ तक डीएम को भी जा करके जो है हम लोग एप्लीकेशन दिए, बोले एप्लीकेशन दीजिए इस पर सुनवा। ना डीएम साहब का अभी तक सुनवा न, पन्ना उल्टा है। विधायक साहब को बोले कि वापिस गिराते हैं 10 दिन में, 10 दिन भी पार होने जा रहा है और यहाँ का जनता, यहाँ का आदमी वह प्रत्येक दिन जो है वह कीचड़ में फंसता है, गिरता है, बजरता है। इसका आंसू पोंछने वाला, इस रोड को कोई देखने वाला नहीं है। यह सड़क बबलू भगत के गोदाम से होते हुए दशरथ सहनी ज्ञान रंजन मंडल के घर तक
बननी थी, किंतु यहाँ के लोगों का मानना है कि उनके साथ धोखेबाजी की गई है। ये सड़क हम लोगों के नाम से जो है पास हुआ था। इसका शिलान्यास जो है उस पर हमारे बस्ती का शुरू से लेके जहाँ तक सड़क बंद होती वहाँ तक नाम दिया हुआ था, दशरथ सनी घर होते हुए ज्ञानंदन मंडल के घर तक। और ये सड़क निर्माण नहीं होकर इसी शिलान्यास का प्रयोग कर दूसरे गली में उसको यूज़ किया गया और उसको सड़क को निर्माण को पूरा संपन्न किया गया। आज से 3-4 महीना पहले हम लोगों ने कई आदमी से बात किया तो सबने कहा कि आश्वासन दिया कि बन जाएगा, तो हम लोग इंतजार किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 24 मार्च को जब हम घर से जा रहे थे, इसी गड्ढा में कीचड़ में गिर गया और मेरा पैर डैमेज हो गया, जिस कारण से ना मेरा विद्यार्थी पढ़ने आ पा रहा, ना किसी को पढ़ाने जा पा रहे हैं, ठीक ना। और कोई प्रॉब्लम हुआ है पैर टूटने का इससे? हाँ, बगल में एक बस्ती में है मैडम, उनका जो है ललिता जी का बेटी, उसका भी कई बार हादसा हो चुका है। आए दिन बस होते रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि यहाँ सड़क पास किया गया, दूसरे जगह बना दिया गया, इसके पूछे नहीं कि क्या मजबूरी है जो ऐसा किया गया? हालांकि ये हम लोग इसलिए नहीं पूछ पाए क्योंकि ज़्यादा हम लोग को भेंट होती नहीं है मुखिया जी से या किसी से भी। मेयर जी से हम लोग व्हाट्सएप पे भी मैंने बात किया, मतलब बहुत सारा मैसेज किया कि सर हम लोग के साथ ऐसा ऐसा बात हुआ, कुछ तो आप बोलिए, कुछ हम लोग को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने बस देखा मैसेज को, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, आपके तो बगल में पड़ोसी में है विधायक जी? हाँ, पड़ोसी विधायक से मिलने गई थी कुछ महिलाएं लोग, और महिलाएं लोग को आश्वासन दिया गया कि आपका रोड जो है मतलब बनेगा, ठीक ना। और उन्हें ये भी कहा कि रोड जो है ना, फिलहाल कुछ महिला बताई कि जो मतलब रोड में फिलहाल चलने के लिए कुछ गिराया जाए, राबिस वगैरह गिराया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गिरा दूंगा, मैं ठेकेदार को बोलता हूँ। ठेकेदार को बोलने के बाद ठेकेदार आया भी था, बोला कि जब तक ये रोड चलता नहीं है तब तक हम राबिस नहीं गिरा पाएंगे। यह रोड पास हुआ था दशरथ साहनी के घर से ज्ञानरंजन के घर तक, लेकिन यह रोड बगल में बन गया। वहाँ के शिलान्यास में मेरा और अन्य व्यक्ति का नाम है। ऐसा लगता है कि इस रोड के नाम पर पैसा उठा के सब मिलजुल के खा लिया और इस रोड को नहीं बनाया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर जो है कार्रवाई किया जाए और इस रोड में जो भी जिम्मेदार है, जो भी इसमें गड़बड़ किया है, सबको सजा दे। अच्छा, ये रोड को बना मीडिया को वो आप बता रहे हैं, हाँ। बगल में आपके पार्षद जी हैं, हाँ। विधायक जी हैं। हम कलेक्टर साहब के यहाँ गए मिलने के लिए, उन्होंने मिलने नहीं दिया। हम लोगों ने दरखास्त दे दिया। विधायक जी के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मेरे अंडर में नहीं आता है, ये हम नहीं कर सकते हैं, आप जाइए नगर निगम के पास और कहीं जाइए। तो हम कहाँ जाएं बताइए? उनके अंडर में नहीं आता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं अपने कोटा से थोड़ा बहुत राबिस गिरा सकते हैं, जो कि वो काम अभी तक नहीं हुआ। और राबिस भी नहीं गिरा है? नहीं, अभी तक नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ है। बच्चों में जनप्रतिनिधियों के प्रति जिस तरह का आक्रोश देखा गया, वो आप सुनेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि बच्चे भले ही बड़ों जैसी बातें कर रहे हों, किंतु सच्चाई यह है कि बच्चों के मानस पटल पर जनप्रतिनिधियों का जो छवि बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये छोटे छोटे बच्चे बूढ़े सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उनका कर्तव्य याद दिला रहे हैं? हाँ। अभी तो बंद है स्कूल? अभी बंद है। जब हम लोग पहले जाते थे तो हम लोग गिर पड़ के कहीं में कहीं चोट लगता था रोज, और हम लोग गिरते थे और पैर हाथ हम लोग का डैमेज हो। कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग नहीं जा पाते, अभी तो गिरे इसमें पूरा देहात हम लोग दुखने लगता है। तो ये जब आते हैं वो पार्षद अंकल और विधायक अंकल आते हैं? नहीं आते हैं? वो तभी आते हैं जब वोट का टाइम होता है, तभी बोलेगा आंटी वोट दीजिएगा, अंकल वोट दीजिएगा। जब वोट पास हो गया तब कोई अंकल आंटी को नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं? उसके बाद नहीं पहचानते हैं। हम लोग का टूट जाता है तब हम लोग को कोई देखने नहीं आता। एक बार वोट दिए हो तुम? हाँ, वोट नहीं दिए तो मेरे पापा तो दिए हैं, मेरे अंकल तो दिए हैं, उससे तो वोट लेने के आते हैं। तभी नहीं आते हैं बाद में कि अंकल रोड काहे नहीं बना अभी तक, तभी काहे नहीं आते हैं कि हाँ रोड बन जाएगा, रोड बना देते हैं। काहे नहीं? इस बार भी तो मांगने आएंगे वोट? मांगने आएंगे तो रोड क्यों नहीं बना है? नहीं बनेगा तो देख लीजिएगा। इस बार वोट देवे नहीं करेंगे, इस बार वोट देने का किसी को कोई चांस है, उसको चांस मिलवे नहीं करेगा वोट लेने का। वोट देवे नहीं करेंगे, वोट बनेगा तब वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो तुम कैसे, तुम तो बच्चा हो, तुम अभी वोट कैसे दोगे? अरे अंकल देंगे, आंटी देंगे, मम्मी देंगे, पापा देंगे, सब। वो लोग तो उनको तो मना लेंगे विधायक जी। कैसे मना लेंगे? हम रोड पहले बनाएंगे तब ना। उन्हें आंटी सब बल बच्चा सब जो गिरता है उन्हें देखते
लिए है, मम्मी पापा आंटी अंकल तो क्या इस बार तुम लोग मम्मी पापा को क्या क्या बताओगे? बोलेंगे वोट नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। वोट तब तक वोट नहीं देंगे। बार बार गिर जाता है। बच्चा फंस गया था, निकल नहीं पा रहा था हम लोग। अच्छा ये बताओ कि तुम जब बड़ा होकर के तुम भी अगर विधायक बन गए तब क्या करोगे? तो हम रोड बनाएंगे, जो रोड नहीं बना रहेगा उसको बनाएंगे। तब बनाओगे? हाँ, वो मेरा पहला कर्तव्य है, उसके बाद कोनो काम। उसके बाद कोनो काम होगा? हाँ। अच्छा तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो सो बताओ। हम तो आर्मी बनना चाहते हैं। आर्मी? हाँ। आर्मी क्या करता है? देश के लिए सर लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। देश के लिए लड़ेगा? यस। तो यहाँ तो तुमको बहुत सारा प्रॉब्लम से भी तो लड़ना पड़ रहा है अभी। तो लड़ना पड़ रहा है तो तब पर भी तो उसको भी तो होना चाहिए, उसका भी तो भतीजा है, कितना है, तो वो उसको थोड़े ना हम रेते कहते, उसको भी तो अंकल ही कहते हैं, विधायक जी कोई भी कहते, उसको भी तो होना चाहिए कि हाँ बच्चा स्कूल जाता है तो रोड बना दे। नहीं बनाता है। अच्छा मन में कभी गुस्सा आता है इस बात को लेकर के? गुस्सा रहता है। किन पे गुस्सा आता है? विधायक जी पे, मुखिया पे। बड़ा होके क्या बनोगे? हम बड़ा होके डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग इस कीचड़ में फंस जाते हैं, उसकी वजह से हम लोग का पढ़ाई नहीं होता है, स्कूल जाने में दिक्कत होता है, ट्यूशन जाने में दिक्कत होता है। तो इस बार क्या लगता है तुम लोग की बात सुनेंगे ना विधायक जी? हम लोग को तो नहीं लग रहा है, अगर नहीं सुना तो वोट नहीं देंगे। नहीं देना है? वोट लेने के लिए खुद वो आएंगे, बोलेंगे आंटी वोट दीजिएगा, अंकल वोट दीजिएगा, वो खुद आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे।